जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी को पता है अभी अभी कौन सा क्लास होगा, ईएलपी का क्लास होगा। ठीक, ईएलपी ईएलपी हम लोग का आज 22 नंबर का सेट है। ये कौन सा डेट का होगा? 29 अगस्त का है। नहीं नहीं, 29 अगस्त का नहीं है। 29 अगस्त, हाँ 29 अगस्त का ही है, सॉरी 29 अगस्त का ही पेपर है। 29 अगस्त 2018 का पेपर है इसका फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट आज हम लोग करेंगे। एलपी में कितना क्वेश्चन आएगा हम लोग का? 20 क्वेश्चन आएगा, 20 में 20 का हम लोग का टारगेट है। ठीक है, एलपी इसका जितना भी क्लासेस मैं करवा रहा हूँ उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जिसका पिन जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। वो प्लेलिस्ट का आप लोग वहां से जाकर चेक कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मैं पिन करवा दूंगा। ठीक है, और एक क्लास होता है सीएचएसएल का। ये मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का शाम के तक में आ जाएगा। ठीक है, आज इसमें भी कितना क्वेश्चन आएगा? 25 क्वेश्चन। 25 में से 25 का हम लोग का टारगेट रहेगा, और 1 जुलाई से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट है सीएचएसएल का। तो उसके उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एलपीआर क्या बोला है, क्या दिया है? दिए गए चार्ट पर परिवार की मासिक घरेलू खर्च दर्शाती है। अच्छा, एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, ठीक है। कुल खर्च इतना है, होता है। तो भविष्य निधि के लिए भविष्य वार्षिक बचत कितनी? अच्छा देखिए, यहाँ पे देखिए, ये वर्ड पकड़िए, मासिक। और ये परिवार मासिक, ये मासिक में दिया हुआ है, ये वार्षिक पूछा है। ठीक है, अच्छा किसका पूछा है? प्रोविडेंट फंड का पूछा है। कितना कितना बचत करता है? ठीक है, 12%। किसका 12%? 33650 को 12% बाय 100 कर देंगे। ये आप लोगों को क्या हो गया? ये मंथली मंथली सेविंग हो गया। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 6 30, 33 36, 5 7 35, 5 3 जा 5 2 जा 2 से 6 बार में आया कितना मंथली? 6 इंटू 673, 6 3 18, 7 6 42, 7 6 42, 43, 4 और 3 36 40, 4038। ये मंथली मंथली सेविंग हो गया। ईयरली में 12 इंटू 4038 कर देंगे। 12 इंटू 4038 करना पड़ेगा। ये आप लोग जैसे ही करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 48456। देखिए कैसे कैसे मैं ऑप्शन निकाला हूँ। देखिए, यूनिट डिजिट क्या है? 8 इंटू 16, 6 वाला यूनिट डिजिट है। ये दोनों में 6 है, तो ये और ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, दो दो ऑप्शन तो कट गया आप लोगों का। ठीक है, अब अच्छा 40 से ये 10 बार में चार 4 से 10, 4000 इंटू 10 करेंगे 40,000 प्लस आएगा आंसर। यहाँ पे देखिए 20,000 है, ये आंसर तो नहीं होगा, ये 48,000 वाला ही आंसर होगा। हम लोग को स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ता है। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है? एक बिजली का बिल इतना रुपए में खरीदा गया था। अच्छा सॉरी, बल्ब इतना रुपए में खरीदा गया। इसका मूल्य 8% प्रति वर्ष की दर से कम होता है। 1 वर्ष के बाद इसका मूल्य कितना होगा? 4200 का है, 8% से कम हो रहा था, मतलब अब बचा कितना? 92। एक साल बाद 100 में से 8 खत्म हो गया था, बचा 92। ये एक दो जीरो से दो जीरो काट देते हैं, कितना आ जाएगा? 42 इंटू 92। यूनिट डिजिट कितना है? 4। 4 वाला यूनिट डिजिट ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब ये दोनों में से कोई एक होगा। 9 4 जा 36 होता है। ठीक है, 9 4 जा 36 होता है, तो 36 से तो ऊपर ही आएगा। 36 84 से ऊपर आएगा, 38 84। इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नहीं होगा। देखिए, ये 40 से ऊपर है। अच्छा 40 इंटू 90 करते तब ये 36 36 के आसपास आता ना, 36 84 के आसपास आता। लेकिन 36 84 के आसपास नहीं जाएगा ये, कि 42 है, ये भी 42 है, ये भी 92 है, तो ये 36 से ऊपर ही जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट अप्रोच, जितना स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हो उतना लगाइए। एक धनात्मक पूर्णांक को जब 1000 में से जोड़ा जोड़ा जाता है तो वो प्राप्त योगफल इतना को 100 से गुना। अच्छा कितना को 100 से गुना? 10.06 को 100 से गुना करने पे कितना आ रहा? 1006 बाय 100 इंटू 100, कितना आ गया? 1006 करने पर प्राप्त गुणनफल से अधिक होता है। अच्छा, 1000 में हम लोग x जोड़ते हैं तो ये जो है बड़ा हो जाएगा 1006 से, तो वह धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अच्छा वो x हम लोग को पता करना है। अच्छा एक एक अगर जोड़ेंगे हम लोग तो 1001 आ जाएगा, 1001 जो इससे बड़ा नहीं होगा। तो
कौन से इससे बड़ा होगा? 7 जोड़ने से 1007, 1007 जो है 1006 से बड़ा हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, मेरी वर्तमान आयु का 2/3, मतलब हम लोग ले लेते हैं, हाँ, इसका 2/3 मेरे चचेरे भाई की 3/4 के समान है। ये ये ब्रदर का 3/4 के समान है, यही बोला है। ठीक है, तो मेरा भाई का एज कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू 3/2, कितना हो जाएगा? 9/8। ठीक है, ठीक है, क्या बोला है? 3 वर्ष पहले, मतलब मेरा माइनस का 3 और भाई माइनस का 3। ठीक है, मेरी आयु अब से 4 वर्ष के बाद, 3 वर्ष पहले मेरी आयु अब से 4 वर्ष के बाद उसकी आयु के बराबर होगी। अच्छा, उसकी आयु, मेरी 3 वर्ष पहले मेरी आयु अब से 4 वर्ष के बाद उसकी आयु के बराबर होगी। यहाँ पे 4 यही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्या जाएगा? एम एम 3 वर्ष के पहले मेरी 3 वर्ष पहले मेरी आयु अब से 4 वर्ष के बाद उसकी आयु के बराबर होगी, ये वाला। ठीक है, m माइनस का b इक्वल हो गया जाएगा, इक्वल टू m माइनस का b इक्वल टू माइनस का 7। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गया। और m और b का इतना रेशियो दिया हुआ था, हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है? m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 9/8 भी लिख सकते हैं। क्या पूछा है? मेरी वर्तमान आयु कितनी है? m की जगह b की जगह ये लिख देते हैं, m माइनस का 9/8 b इक्वल टू माइनस का 7। ठीक है, 8 एलसीएम ले लेते तो क्या आ जाएगा? 8m माइनस का 9m 9, अच्छा 9m हो जाएगा। ओह सॉरी, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b को, m को एलिमिनेट करना, b को एलिमिनेट करना है। देखिए m बाई b हम लोग कितना था? 9/8 था, तो m इक्वल टू 9/8 b हो जाएगा। तो b हम लोग कितना आ जाएगा? b इक्वल टू 8/9m, ये हो जाएगा। यहाँ पे m का, यहाँ पे ये b का वैल्यू पुटअप करिए, 8/9m। ठीक है, 9 एलसीएम आ गया, 9m माइनस का 8m इक्वल टू माइनस का 7। ठीक है, ये ना जाएगा m/9 इक्वल टू माइनस का 7, m इक्वल टू, यहाँ तो माइनस एज में कोई मतलब नहीं होता है, 7 9 63, तो मेरा एज कितना? 63 साल है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है? एलसीएम इसका ये का निकालना है। 14, 35 और 56 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 7 से हम लोग काट देते हैं, 7 से 7 2 जा, 7 5 जा, 7 8 जा, फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा, 2 5 2 4, कितना आएगा? 5 चौके 20, 20 इंटू 14, एलसीएम 14 इंटू 2 28, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? एक बहुपद इतना कि शून्य ए और बी है, ठीक है, उनके व्यक्तुकम का योग क्या है? अच्छा, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हम लोग को पता है ना अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी बाय ए, और अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाय ए, ये होता है। यहाँ माइनस बी क्या हो जाएगा? ये हम लोग का ये 5 हो जाएगा ए, ये माइनस का 7 हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा प्लस का 2 सी। ठीक है, ये माइनस का बी मतलब माइनस का 7, माइनस का 7 बाय ए कितना है? 5, कितना हो जाएगा? 7/5। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हम लोग का 7/5, और सी बाय ए मतलब 2/5, ये हो जाएगा। ठीक है, अब रेसिप्रोकल निकालने बोला है। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ये हम लोग का अल्फा है। ठीक है, ये अल्फा है। ठीक, ये हम लोग का अल्फा है, और ये तो हम लोग का बीटा है ही। ठीक है, दोनों ये सॉल्यूशन है इक्वेशन का। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा बीटा एलसीएम लेंथ क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना था? अल्फा प्लस बीटा 7/5, ऊपर में 7/5, नीचे में अल्फा बीटा कितना आया? 2/5, 2/5, 5 खत्म हो जाएगा, तो आंसर कितना है? 7/2 आंसर हो गया। तो इसका डी नंबर ऑप्शन, यही रेसिप्रोकल का आंसर निकालना था हम लोग को, रेसिप्रोकल का आंसर निकाल दिए, डी नंबर 7/2। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसे 72 से गुना करने पर एक पूर्णांक वर्ग प्राप्त हो। अच्छा, 72 से गुना करने पर
एक पूर्णांक वर्ग प्राप्त हो। ठीक है, यहाँ पे हम 72 का देख लेते हैं किससे कटता है। 3 से 3 2 6, 3 4 जा 3 8 जा 4 2 जा। ठीक है, अब देखिए रूट, अगर रूट 72 हम लिखेंगे तो रूट 72 हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब ये, अब देखिए यहाँ से इसमें से एक एक 3 निकल जाएगा, इसमें से एक 2 निकल जाएगा, बचा कितना, रूट 2। अगर इसको इसको हम लोग 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर में, यहाँ 3 3 इंटू 3 इंटू 2 निकल जाएगा, मतलब एक एक 2 से हम लोग को मल्टीप्लाई करने के लिए करना पड़ेगा, तब ये पूरा वर्ग में आ जाएगा। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक लंगर लगी नाव लहरों में से धरी है। ठीक है, उसके एक तरंग शीर्ष की दूरी 80 मीटर है। ठीक है, और लहर की गति 20 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, ये हम लोग का फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया गलती से। देखिए, तो हमने यहाँ पे हम लोग को पता है ना, एक यहाँ पे हम लोग को एक पता है इक्वेशन क्या होता है, फॉर्मूला टाइम इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू वेवलेंथ बाय वेलोसिटी, ये होता है। एक टाइम इक्वल्स टू वेवलेंथ कितना दिया 80 मीटर और वेलोसिटी कितना दिया 20 मीटर, तो ये हो जाएगा 4 सेकंड टाइम। तो ये हम लोग का फिजिक्स का क्वेश्चन था। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से यहाँ बता दिया हूँ मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। इसको हम लोग को नॉर्मल सॉल्व करना, -70 + 28 डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट सॉल्व होगा कितना आ जाएगा 4, ये दोनों सॉल्व होगा तो 7, तो -70 प्लस का 7, ये हम लोग का -70 प्लस का 7 माइनस का 63 आंसर हो जाएगा। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, इन एक परीक्षा में परन ने 63 अंक प्राप्त किए, जो कि 84% अंक प्राप्त करने के बराबर है। मतलब 84% का वैल्यू कितना दिया है 63। तो क्या पूछा है, तो वह परीक्षा कितनी अंकों की थी। टोटल 100% का हमेशा होता है परीक्षा, तो 63/84 इंटू 100, तो यहाँ पे किससे कट जाएगा, 7 से 7 9 से 63, 7 1 जा 7 2 जा 4 3 जा 425, 3 से 3 बार में, तो टोटल कितना मार्क्स का था 3 × 25, मतलब 75 मार्क्स का टोटल वहाँ एग्जाम था। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन चलिए, ए और बी एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी एक काम को 40 दिन में, बी और सी, बी प्लस सी उसी काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं, और सी प्लस ए उसी काम को 24 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्रत्येक अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टोटल वर्क हम सोच लेते हैं 120 काम है, तो 4 3 जा 3 4 जा और ये 5। ठीक है, मतलब अच्छा, तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, तीनों को 2a प्लस बी प्लस सी, कितना काम हो जाएगा, ये कितना 4 3 7, 5 4 9 10 11 12। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहा, 6 काम कर रहा, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का कितना था 3 था, इसका इसका अगर 3 था, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 ये भी 3 हो जाएगा, कि ऑल ओवर मिलाकर 6 चाहिए मेरे को। ठीक है, चलिए अब दूसरा इक्वेशन से ले लेते हैं बी प्लस सी हम लोग का 4 था, तो ये दोनों अगर 4 होगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये दोनों 4 कैसे होगा, जब बी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो तीनों का एफिशिएंसी हम लोग का आ गया 2 1 और 3 के अनुपात में। इसको हम लोग काट देते हैं, इक्वेशन से अगर देख लेते हैं तो ये 12 1 12 2, ये 2, ये बी में आ रहा 2, लेकिन ए में चाहिए ना हम लोग को 2, एफिशिएंसी तो हम लोग को बी ए में चाहिए 2 का, तो ये तो नहीं होगा। ये भी देखिए ये भी नहीं कटेगा, ये देखिए ये 1 ये 2, और ये हम लोग का, अच्छा ये हम लोग का टाइम वर्क है, सॉरी ये टाइम का है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है हुआ। अब 120 काम 2 का एफिशिएंसी से ए करेगा, कितना दिन लगेगा 60 दिन लगेगा। बी को 120 काम 1 का एफिशिएंसी करेगा तो 120 दिन लगेगा, तो 60 120 सिर्फ इसी में, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें क्या बोला है, 10 सेमी और 6 सेमी विमानों वाली एक आयत के समान परिमाप वाले एक चतुर्भुज, इसको मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, मैं तो हिंदी प्रॉब्लम है। देखिए क्या बोला, अ रेक्टेंगल हैविंग 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर इट्स डायमेंशन। अच्छा, एक है हम लोग का रेक्टेंगल है,
इसका 10 है ये और ये 6 है, ठीक है। was reconstructed make a rhombus having the same perimeter as that of the rectangle। अच्छा इसका परिमाप क्या होता है? 2 l प्लस बी, जो क्या बोला है, एक एक रोम्बस हम लोग बनाते हैं। रोम्बस से क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है ना। ये ए तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, इक्वल टू 4a। तो 2 इंटू ये कितना जाएगा, 10 और 6 16 इक्वल टू 4a। 4 से 4 बार में 8 इक्वल टू a, मतलब ये साइड हो जाएगा इसका 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। having the same perimeter as that of the rectangle and 60 degree as one of its angle। अच्छा, एक एंगल जो होगा ये वाला, जैसे हम लोग को 60 डिग्री बोल दिया, ठीक है, एक एंगल। तो पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, एरिया हम लोग को पता क्या होता है, एरिया ऑफ इसका रोम्बस का, या तो ए स्क्वायर साइन थीटा, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होता है, 864 साइन 60 रूट 3/2। 2 से कट जाएगा 36 बार में, 36 नहीं, ये जाएगा 2 3 32 बार में। आंसर कितना आ जाएगा, 32 रूट 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक घन की भुजाओं की लंबाई, एक घन की भुजाओं की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप के आधे के बराबर है। लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, ठीक है। एक घन का भुजा, एक घन की भुजाओं की लंबाई का योग। अच्छा, लंबाई का योग मतलब 6a स्क्वायर, ये होगा लंबाई। मैं तो हिंदी में प्रॉब्लम है, इसको मैं इंग्लिश में इसमें बोलता है। the sum of the length of edge of cube is equal to the half the perimeter of the square। sum of the edge of the cube। अच्छा, क्यूब का एज है कितना तो एज होता है इसका, ऐसे ऐसे ये एक घन बन गया, बना दिया हम लोग, ठीक है। इसका कितना तो एज होता है ये बताइए। ये 1 2 3 4, आगे 4 पीछे 4, 5 8 9 10 11 12 होता है। तो अब एक का x है तो 12x हम लोग ले लेते हैं। 12x इक्वल टू क्या बोला है, वर्ग के परिमाप के आधे के बराबर है। वर्ग मतलब स्क्वायर का परिमाप क्या होता है, ये स्क्वायर का, ये स्क्वायर है, इसका ए ले लेते हैं, ठीक है। इसका 4a का आधा का बराबर है, ठीक है। ये 2 से काट देते, 2 से 6 बार में, तो 6x इक्वल टू a दे दिया है, ठीक है। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि घन का आयतन क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, एक्स क्यूब वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर के बराबर है। तो वर्ग एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। अच्छा, वर्ग का एक भुजा की लंबाई ए का बराबर, ए का हम लोग को निकालना है कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ एक्स क्यूब ही रहने देते हैं, इक्वल टू 6 ए की जगह हम क्या लिखते हैं, 6x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब इक्वल टू 36 एक्स स्क्वायर से ये खत्म, x इक्वल टू कितना है 36 आ गया। हम लोग को इसका बराबर आ गया 36, ठीक है। हम लोग को a का निकालना है, a कितना था 6 इंटू 36 इक्वल टू a, 36 इंटू 6 216 इक्वल टू a, ठीक है। तो इसका सी नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज का आधार उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर भुजाओं के आधार का 1/3 है, ठीक है। एक त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं। त्रिभुज का आधार ये बेस हो गया, आधार उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, क्षेत्रफल सेम है ना, दोनों का पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल के समान चतुर्भुज के आधे का 1/3 है। ये जो हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल एरिया बोल दिया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू पैरेललोग्राम का एरिया के बराबर दे दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, और इसका होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इसका होता है, ठीक है। ये हम लोग हाइट ले लेते हैं h, बेस इंटू हाइट इसका होता है, ठीक है। इसका b और इसका h बड़ा ले लेते हैं, b इंटू h, दोनों का बोल दिया, दोनों का सेम है। क्या बोला, एक त्रिभुज के आधार उसके बराबर क्षेत्रफल के समांतर चतुर्भुज के आधार के इसका बराबर है। तो 1/2 b1, ये कितना हो जाएगा, ये इसका बेस कितना है 1/3
1/3 h के बराबर है, 1/3 h, 1/3 इंटू एच इक्वल टू b इंटू एच, ये हो जाएगा। ठीक है, बेस बेस अगर हम लोग x ले लेते हैं इसका, तो ये 1/3 x हो जाएगा। ठीक है, x से x खत्म, कितना h बाय h कितना आ जाएगा 6/1। ठीक है, तो क्या पूछा है, समांतर चतुर्भुज के साथ त्रिभुज की संगत ऊंचाई का अनुपात क्या है। तो संगत ऊंचाई का पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल का और पैरेललोग्राम का ऊंचाई का अनुपात है क्या 6:1। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। मैं ढंग से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मुझे पता है। चलिए, तो मैं अगला सेट में ढंग से पढ़ा दूंगा। देखिए ये रहा क्वेश्चन, देखिए क्या बोला है। अच्छा, पहले हम लोग को पता है BOD MAS, बोर्ड मास से हम लोग सॉल्व करते हैं कभी कोई भी क्वेश्चन। तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट ऐसे करके हम लोग सॉल्व होता है। चलिए ये ब्रैकेट हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2, 6 + 2 कितना होता है 8। तो ये तो पूरा 8 हो गया, 8 और बाहर में 3 था, 8 3 जा 24। यहाँ तक हम लोग का 24 हो गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का 24 आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 24। अब इसको देख लेते, इसको क्या, यहाँ तक हम लोग देख लेते क्या हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8 माइनस का 2 माइनस का 8 माइनस का 3, 8 10 माइनस का 13, माइनस का 13 और माइनस का 3 इंटू माइनस का 13, 13 3 जा 69, 13 3 जा 39, सॉरी 39। ये हो गया प्लस का, और यहाँ पे एक माइनस बाहर था तो माइनस का 39, ये डिवाइडेड बाय, और ये देखिए ये पूरा ऑर्डर मिला के माइनस का 39 और 63 प्लस में यहाँ पे। ठीक, अच्छा ये ब्रैकेट में है, ये बड़ा ब्रैकेट में है। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट में, ये पहले सॉल्व होगा। 63 और 39, 9 10 4 और ये 24, तो 24 डिवाइडेड बाय 24, हम लोग आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस भिन्न को 4/3 में जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा। किस भिन्न को 4/3 में जोड़ने पर हम लोग को 3 प्राप्त होगा, यही पूछा है। एक्स हम लोग को एक्स वो भिन्न ले लेते हैं, 3 माइनस 4/3, एक्स इक्वल टू 3, अगर कैल्शियम ले ले तो 3 3 9 माइनस का 4, एक्स हम लोग का 5/3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 5/3 प्लस का 5/3, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन अच्छा, ये हम लोग ग्राफ दे दिया है, हम लोग ग्राफ दे दिया कहाँ, ये बोला, सॉरी एक मिनट, हाँ ये हम लोग ग्राफ दे दिया, क्या बोला है, यदि शक्कर का पैदावार 6,000 टन है तो कुल पैदावार कितना टन, यहाँ टन होगा, टन है। ठीक है, शक्कर का कितना है 80, 80 का वैल्यू हम लोग को दे दिया है कितना 6,000 टन, 6,000 टन। ठीक है, तो पूछा है कुल पैदावार कितना होगा, ये 140 और 100, 240 240 और 80, 240 और 120, 360, 360 का हम लोग का टोटल निकालना है कितना होगा। एक का कितना हो जाएगा 6,000/80 टन। ठीक है, तो 360 का कितना हो जाएगा 6,000/80 इंटू 360। ठीक है, 0 से 0 कटा, 4 से 4 2 जा 4 9 जा 2 से 3 है ना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना रन हो जाएगा 9 9 से 27, टोटल 9 से 27 27,000 टन टोटल सेल है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिर हम लोग एक ग्राफ दे दिए, क्या बोला सबसे कम सीटें किस जीतने वाली पार्टी कौन सी थी, सबसे कम सीटें जीतने वाली पार्टी। अच्छा, ए का ये पूरा दिया हुआ, बी का ये पूरा दिया है, सी का ये और डी का ये। सबसे कम सीट देखिए, ये 40 37, ये 35 और ये इतना। देखिए डी डी हम लोग को ऐसे ऐसे भी कम दिख रहा है ना, 1 7, देखिए इससे कम है, ये इससे इससे कम है, ये सबसे कम है, ये देखिए ये लाइन में सबसे कम इसको मिला है, ये लाइन में सबसे कम इसको मिला है, ये लाइन में सबसे कम इसको मिला है, तो डी डी को सबसे कम वोट मिला होगा, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अच्छा बिंदु इतना और इतना वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में ये विभाजित किया जाता है, तो बिंदु के अच्छा ये एक लाइन है। ठीक है, ये हम लोग का लाइन है, ये हम लोग को क्या बोला है 3:1 में, यहाँ पे एक बिंदु होगा, ये 3 और ये 1 में बांट रहा है, इसका हम लोग को एक्स और वाई निकालने बोला है। ठीक है, ये 3:1 में, इसका वैल्यू हम लोग को दे दिया, ये पॉइंट का वैल्यू माइनस का 5 और 5, ये हम लोग का x1 हो गया, ये हम लोग का y1 हो गया। यहाँ पे क्या दे दिया है, ये 7:-3, ये 7 क्या है x2 हो गया और ये y2। ठीक है, तो कभी भी अगर हम लोग को ऐसा पूछेगा ना, xy का वैल्यू निकालना, तो xy हम लोग का होता क्या है, x, y इक्वल्स टू xy है ना, x, y या फिर xy, हाँ x, y ही ले लेते हैं। xy हम लोग को होता क्या है,
देखिए हम लोग का एक्स वाई होता है, एक मिनट बता रहा हूँ, हाँ यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट ले लीजिए, m1 x m1, देखिए ये होता है हम लोग का, देखिए ये वाला हम लोग का होता है m1 और ये होता है हम लोग का m2, ठीक है। तो ये छोटा ब्रैकेट देखिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, ये हम लोग का x का x का आ गया, और y का वैसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। कभी भी ये इंटरनल अगर डिवाइड करता है ऐसे, अगर बाहर यहाँ पे अगर पॉइंट रहता है, यहाँ पे पूछता है एक्स वाई का वैल्यू, तो हम लोग इसको ना सब कुछ सेम रहता, यहाँ पे माइनस हो जाता और ये लास्ट में माइनस हो जाता, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई का कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा, एक्स और वाई का रूट अंडर m1 कितना है, m1 3, x2 कितना है, x2 7, 3 इंटू 7 प्लस ये कितना जाएगा, ये 1, m2 1 है और ये माइनस का 5 बाय ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, ठीक। और इस वैसे भी m1 3 इंटू 3 इंटू y2 कितना है, माइनस का 3 प्लस m2 1 इंटू 5 बाय 3 प्लस 1, ठीक। तो x और y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x और y का कोऑर्डिनेट 21, 21 माइनस का 5 बटा 4 कॉमा माइनस का 9 बटा प्लस 5 बटा 4। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना कितना रेशियो आ जाएगा, ये जाएगा 16 बटा 4, तो ये 4 और ये हो जाएगा 4 माइनस का 4 बटा 4 तो माइनस का 1। तो हम लोग कोऑर्डिनेट कितना आ गया, माइनस का 4 कॉमा 1 माइनस ये 4 कॉमा माइनस का 1, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ये हम लोग का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये सेट का हम लोग का क्या बोला है, एक 160 मीटर लंबी ट्रेन इतना मीटर, अच्छा लेंथ दे दिया है, लेंथ दे दिया है, मतलब ये ट्रेन का लेंथ दे दिया है, ठीक है, कितना 160 मीटर लंबी, ये 740 मीटर लंबे पुल, ये पुल का लेंथ, हम लोग का यहाँ पे लेंथ ट्रेन का और लेंथ हो जाएगा पुल का कितना 740 मीटर को इतना सेकंड में पार करता है। अच्छा टोटल में आकर मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर, 0 6 4 10 6 7 1 8 1 9 900 मीटर ट्रैवल करता है, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। कितना टाइम 40.5 सेकेंड में, ठीक है, ट्रैवल करता है। तो ट्रेन की गति स्पीड हम लोग क्या, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, स्पीड हम लोग का डिस्टेंस 900 बड़ा टाइम 40.5, पॉइंट हटा दे इंटू 10 इधर कर दिया, 5 से 581, 5 से 2 बार में, 9 से 100 बार में, 9 9 जा स्पीड हम लोग कितना आ गया 200 बटा 9, 200 बटा 9 होता है, 200 बटा 9 हो जाएगा ना। अच्छा ये हम लोग का ये मीटर है, ये सेकंड में, अच्छा ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है सब ना, ये सब किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग 18 18 बटा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ये हम लोग यहाँ तक हम लोग का मीटर पर सेकंड में था, किलोमीटर पर आवर में 9 2 जा 5 से 40 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।